बिजली महंगी हुई है। ईंधन अधिभार के नाम पर 10% बिजली बिल बढ़ेगा। यूपी में बिजली बिल में 10% का इजाफा किया गया है। जहां ईंधन अधिभार के नाम पर अतिरिक्त शुल्क अब लिया जाएगा। बढ़ा हुआ बिल जून के बिल के साथ आएगा। भारी कटौती के बीच बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है। यूपीपीसीएल ने बिजली महंगी करने का बड़ा फैसला लिया गया है। तो देखिए, लोग पहले ही महंगाई की मार झेल रहे हैं और उसके बाद एक बार फिर से आम जनता को बड़ा झटका लगा है। जहां उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी कर दी गई है। ईंधन अधिभार के नाम पर 10% बिजली बिल बढ़ेगा। यूपी में बिजली बिल में 10% का इजाफा किया गया है। तो देखिए, अब शुल्क जो है वो बढ़ा दिया गया है। बढ़ा हुआ जो बिल है वो जून के बिल के साथ आएगा। तो देखिए, जो लोगों का आने वाला जून में बिल है वो बढ़ोतरी के साथ आएगा। भारी कटौती के बीच बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है। तो एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। तो यूपीपीसीएल की तरफ से यहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में बिजली अब महंगी हो गई है। ईंधन अधिभार के नाम पर 10% बिजली बिल बढ़ेगा। यूपी में बिजली बिल में 10% का इजाफा कर दिया गया है। एक बड़ा झटका यहां पर आम जनता को लगा है। जहां देखिए, आम जनता पहले ही महंगाई की मार झेल रही है। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवधेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, देखिए, आम जनता पहले ही महंगाई की मार झेल रही है और एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी हुई है। देखिए, जहां तक सवाल है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पावर कॉर्पोरेशन ने देर रात जो फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट का चार्ज, ईंधन अधिभार शुल्क जिसे कहते हैं, जो जारी किया है और जून के महीने में 10% की अतिरिक्त वसूली इन्होंने बताया और कहा है मार्च 2026 में जो इन्होंने नियामक आयोग ने जो ₹4.94 प्रति यूनिट बिजली खरीद की लागत तय की थी, इनका कहना है कि हमने ₹5.86 प्रति यूनिट में बिजली खरीदी। इसकी वजह से इनका ये कहना है कि हमें 20% बिजली दर बढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं 10% इस महीने बढ़ा रहा हूं, यानी कि अगले महीने फिर 10% ये बढ़ाने की बात करेंगे। तो सब मिला के ये पूरा का जो इन्होंने पावर कॉर्पोरेशन ने निर्णय लिया है, ये असंवैधानिक है और इस महंगाई के दौर में जनता की कमर तोड़ने वाला फैसला है। और इस आदेश में एक बहुत बड़ी तकनीकी खामियां है कि इन्होंने बड़ी चालाकी से जो बड़े बड़े उत्पादन गिरी है जिनसे बिजली खरीदते हैं, उनसे पुराने बकाये जो उनके पाए हुए थे लगभग 2 साल पुराने, उसको भी इसमें ऐड करा लिया। और इस प्रकार से इन्होंने ईंधन अधिभार शुल्क का जो बिल जस्टिफाइड किया वो प्रदेश के उपभोक्ताओं पर बड़ा भार डाल दिया। इसके पहले भी फरवरी 2026 में जब 10% ईंधन अधिभार शुल्क का बढ़ोतरी की थी तो नियामक आयोग में हमने याचिका लगाई थी और नियामक आयोग उसकी अभी भी जांच कर रहा है। गलती नियामक आयोग को भी मैं मानता हूं कि नियामक आयोग जब उस पर अगर निर्णय ले लेता तो आज उपभोक्ताओं पर यह भार ना पड़ता। विद्युत नियामक आयोग को भी अब तत्काल अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि प्रदेश की जनता अभी गर्मी में पसीना बहा रही है और ऊपर से उसके जेब पर भी डाका डाला जा रहा है। ये जनता के साथ अन्याय है। एक तरफ हम ईंधन अधिभार शुल्क की महंगाई से झेल रहे, दूसरी तरफ पेट्रोल, डीजल, गैस सबकी महंगाई से झेल रहे हैं। तो प्रदेश का उपभोक्ता कहां जाएगा? आज की डेट में उसके लिए अपना घर चलाने का संकट है। इस प्रकार से पावर कॉर्पोरेशन ने जो तुगलकी फैसला किया है, ये बहुत ही गैर कानूनी है और इसको लेकर उपभोक्ता परिषद चुप नहीं बैठेगा और जल्द ही विद्युत नियामक आयोग में इस पर याचिका लगाकर इसको हम रोक लगाने की मांग करेंगे। सर, जिस तरह से ईंधन अधिभार का हवाला दिया गया है और अतिरिक्त शुल्क बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। जिस तरह से बिल्कुल आम जनता पर पड़ेगा। जून के महीने में जब हमारे उपभोक्ताओं का बिल आएगा तो उनका जो बिल इन्होंने, एक तो अभी आपने देखा होगा कि इस समय मई में हम जब पसीने बहा रहे हैं और किसी तरह बिजली मिल रही है, तो जब उसका भुगतान हम जून में करने जाएंगे तो पता चला बिल में हमारी बढ़ोतरी भी 10% देखने को मिलेगी। और ये यहीं तक मामला नहीं है, पूरे प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो लगभग 1610 करोड़ रुपया हमारे उपभोक्ताओं की जेब से पावर कॉर्पोरेशन के खजाने में जाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों पर प्रदेश की जनता का पहले से 51,000 करोड़ सरप्लस निकल रहा है। अगर इनका 1610 करोड़ बन भी रहा था तो 51,000 करोड़ जो हमारा है उसमें से इसको घटाया जाना चाहिए था। लेकिन सब मिलाकर इस पर जो उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि पावर कॉर्पोरेशन किस प्रकार से सरकार की छब धूमिल करने पर आमादा हुआ है और लगातार जिस प्रकार से जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है।
बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए। तो देखिए, भारी कटौती के बीच ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो बिजली है वो महंगी कर दी गई है। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, एक तरफ भारी कटौती बिजली की देखने को मिल रही है, भयंकर गर्मी, लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा है हाल ही के दिनों में, लगातार हम देख रहे हैं। एक तरफ महंगाई की बीमार है और दूसरी तरफ देखिए बिजली के जो बिल है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने मयूरी। उत्तर प्रदेश में देखिए लाखों जो बिजली उपभोक्ता हैं उनको एक बड़ा झटका लगने जा रहा है कि लगभग देखिए 10% जो है वो बिल में बढ़ाकर आएगा जून के महीने में, यानी ईंधन अधिभार के नाम पर। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने देखिए एक फैसले को लिया है। अब लगातार ये देखा जा रहा है कि पहली बात तो बिजली की कटौती भीषण किल्लत के बीच में अब जब है आपको बिजली का बिल भी जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा। अभी मैं अवधेश वर्मा जी को भी सुन रहा था कि लगभग 1610 करोड़ रुपए जो है वो बिजली विभाग के खाते में जाएगा, लेकिन जो 51,000 करोड़ उपभोक्ताओं का बकाया है उसका क्या होगा। आपने देखा था कि एक फैसला सामने आया था कि जितनी देर भी घर की बिजली नहीं आएगी, पावर कॉरपोरेशन जो है वो उतने घंटे के हिसाब से उपभोक्ताओं को पैसा देने का काम करेगा। तो आखिर इस तरीके का फैसला एकदम से लिए जाने के पीछे की जो वजह है वो क्या है? क्या किसी घाटे को भरने के लिए उपभोक्ताओं को जो है वो एक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि उपभोक्ता तो देखिए वैसे भी पिस रहा है, उसके यहाँ बिजली आ ही नहीं रही और बिजली आ भी रही है तो आपने देखा कि किस तरीके की बिजली कटौती हुई है। अब उसमें एकाएक इस तरीके का फरमान ले आना, मतलब जो गर्मी का मौसम था वो बीत गया, तब ये कहा गया कि नहीं हर जगहों पे बत्ती आ रही है, लेकिन उसके बावजूद ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने देखिए जो फैसला लिया है ये लाखों उपभोक्ताओं के लिए एक करंट जैसा है कि आखिर 10% ये जो बिजली बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए भारत समाचार के।